बातचीत की जाए, कैसे पूछा जाए। मैं तो इस देश के उन सभी बुद्धिजीवी एडवोकेटों से ये कह रहा हूं कि इन गरीबों के साथ भी आप चीफ जस्टिस महोदय को एक पत्र लिखें कि इतने केस जो कर्मचारियों के लंबित हैं, वो सिर्फ पहली सुनवाई में जज साहिबा, जो जज बेंच थी, जिन्होंने अनुदेशकों की पहली याचिका सुनी, उन्होंने सुनते ही कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 17,000 रुपया दे के आए, उसके बाद अपील सुनी जाएगी। सरकार की अपील खारिज कर दी। जज साहब ने कहा 7 नवंबर को हम इसमें फैसला सुना देंगे। 7 नवंबर छोड़िए, 7 दिसंबर चला गया, 7 जनवरी चली गई, 7 फरवरी चली गई, 7 मार्च चली गई, 7 अप्रैल चली गई, 7 जून चला गया, 7 जुलाई आ गई। अब तक उस केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? अगर इसी तरीके से केसों को लंबित करके खूब लंबे खींचे जाएंगे तो क्या न्यायालय पे भरोसा लोगों का बनेगा या टूटेगा? माननीय सर्वोच्च अदालत पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगाना चाहता। मैं सर्वोच्च अदालत से ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से ये अपनी अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, प्रेयर करना चाहता हूं कि जो केस अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के वर्षों से लंबित हैं, एक बार उन्हें सुनकर उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से कराई जाए, ताकि इस केसों की, जैसे केजरीवाल के लेकर पत्र लिखा गया है, मैं भी अनुदेशकों से भी कहूंगा, शिक्षा मित्रों से भी कहूंगा, कुछ मेरे अपने परिचित वकील हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। क्यों नहीं ऐसा ही एक पत्र इन केसों को लेकर लिखा जाए? क्यों नहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर सभी अनुदेशक मेल से भी भेजें कि मेरे केस की सुनवाई क्यों नहीं है? अगर 20,000 लोगों ने लगातार उन्हें मेल कर दिए तो उसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गरीबों की बात बड़े ध्यान से और ध्यान मग्न होकर सुनते हैं, और मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके की बातों से, इस तरीके के फैसलों से निश्चित रूप से आपको न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। अगर अनुदेशकों ने इस तरीके की प्रक्रिया में साथ दिया, शिक्षा मित्रों ने इस तरीके की प्रक्रिया में साथ दिया, तो निश्चित रूप से आपके घर चल के न्याय मिलेगा। जिस तरीके से बीते दिनों यानी 4 तारीख यानी कल विक्रम सिंह से बातचीत होनी थी, वो नतीजा। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। उच्च अदालत से ये जरूर गुजारिश करना चाहता हूं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से ये अपनी अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, प्रेयर करना चाहता हूं कि जो केस अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के वर्षों से लंबित हैं, एक बार उन्हें सुनकर उन्हें न्याय देने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से कराई जाए, ताकि इस केसों की, जैसे केजरीवाल के लेकर पत्र लिखा गया है, मैं भी अनुदेशकों से भी कहूंगा, शिक्षा मित्रों से भी कहूंगा, कुछ मेरे अपने परिचित वकील हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। क्यों नहीं ऐसा ही एक पत्र इन केसों को लेकर लिखा जाए? क्यों नहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर सभी अनुदेशक मेल से भी भेजें कि मेरे केस की सुनवाई क्यों नहीं है? अगर 20,000 लोगों ने लगातार उन्हें मेल कर दिए तो उसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गरीबों की बात बड़े ध्यान से और ध्यान मग्न होकर सुनते हैं, और मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके की बातों से, इस तरीके के फैसलों से निश्चित रूप से आपको न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन पहल
आपको करनी पड़ेगी। अगर अनुदेशकों ने इस तरीके की प्रक्रिया में साथ दिया, शिक्षा मित्रों ने इस तरीके की प्रक्रिया में साथ दिया, तो निश्चित रूप से आपके घर चल के न्याय मिलेगा। जिस तरीके से बीते दिनों यानी 4 तारीख यानी कल विक्रम सिंह से बातचीत होनी थी, वो नतीजा परवान नहीं चढ़ा। अब 8 तारीख यानी 2 दिन बाद फिर वही बातचीत सोमवार को नतीजा अगर परवान नहीं चढ़ता है तो ये प्रक्रिया दोहराई जाए। जैसे ही कोर्ट खुले, कोर्ट की मेल आईडी पर ये विक्रम सिंह अपने अधिवक्ता के माध्यम से लें और 25,000 लोग मेल करें और उस मेल की कॉपी प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ समेत कई कार्यालय, सीएमओ, मुख्यमंत्री सबको करें। न्याय चाहिए और निश्चित इस घटना से न्याय मिलेगा। इस पूरे पत्र लिखने से ऐसा मेरा मन कहता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब जागरूक हो, शिक्षक हो, पढ़े लिखे हो, आप सब डिग्री धारक हो और डिग्री धारक होने के बाद एक अच्छी व्यवस्था के तहत निश्चित रूप से इस वीडियो को जो दर्शक देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर लाइक शेयर नहीं किया तो ये आपकी बात और आपकी कमजोरी यहीं प्रदर्शित होती है। मैं आप सबसे कहूंगा लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये मैसेज उन 25,000 अनुदेशक और 1.25 लाख शिक्षा मित्रों पर पहुंचे कि किस तरीके से अब न्याय के लिए एक अथक प्रयास शुरू करना पड़ेगा। ये अथक प्रयास 100% कामयाब होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि सरकार भी अब आपके प्रति कुछ अपना नरम रुख करती नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में शायद विक्रम सिंह की मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो या फिर उन अधिकारियों से मुलाकात हो जो इसमें बीच की कड़ी बनकर भूमिका निभाने जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ राहत की खबर मिलती दिख रही है। जिस हिसाब से अभी लगातार स्पेशल कवरेज न्यूज उन शिक्षकों के माध्यम से जिनकी मांग मानी गई है, लगातार मुख्यमंत्री जी के और शिक्षा मित्र अनुदेशकों के बीच सेतु का काम करता नजर आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध और अपील करता हूं कि जिस तरीके से आपने पुरानी पेंशन का आदेश लागू किया है, उसी तरीके से इस आदेश को भी लागू करके इन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ा दें, वरना फिर 150 वकीलों के द्वारा, 200 वकीलों के द्वारा फिर पत्र लिखा जाएगा कि आखिर पीड़ित शिक्षक कर्मचारियों की आवाज माननीय सर्वोच्च अदालत में क्यों नहीं सुनी जा रही है। और फिर तब सर्वोच्च अदालत को लगेगा कि ये पत्र लिखना कितना जिम्मेदारी पूर्ण रवैया है कि लगातार इस देश में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते चले जा रहे हैं। आखिर क्या है इस देश में, कैसी कानून व्यवस्था है, क्या न्यायालय का हालात है, कैसे न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इस न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा मानना है कि आज केजरीवाल की चाहे ईडी का केस हो या फिर हाई कोर्ट के जज सुधीर जैन की सुनवाई हो, उनके भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हो, ये सवाल सबके दिमाग में अब कौंध रहा है कि कैसे रुकी अरविंद केजरीवाल की जमानत, क्यों नहीं मिली केजरीवाल को जमानत। ये सवाल अब सभी आम नागरिक के दिलो दिमाग पर छा चुका है और सबकी समझ में भी आ रहा है। मैं लगातार आपसे चर्चा करता